अस्सलामुअलैकुम साथियों, आपका अपने ही यूट्यूब चैनल अहमद उर्दू क्लासेस से मैं अब्दुल हसीब इस्तकबाल करता हूँ। आइए साथियों, आज हम लोग गज़ल के अहम शुअरा में से ख्वाजा मीर दर्द को पढ़ते हैं। हम लोग गज़ल का फ़न पढ़ चुके हैं और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था वली दक्कनी को, और आज हम लोग पढ़ेंगे ख्वाजा मीर दर्द को। तो ये गज़ल का टॉपिक चल रहा है और अहम गज़लगों में से ख्वाजा मीर दर्द भी आते हैं। तो इसलिए आज हम लोग पढ़ेंगे किसको? ख्वाजा मीर दर्द को। किसको पढ़ेंगे? ख्वाजा मीर दर्द को। ठीक है, आइए। तो इनके नाम की अगर बात की जाए तो ख्वाजा मीर दर्द का जो नाम है वो ख्वाजा मीर दर्द है। दर्द के नाम से मशहूर हैं और दर्द इनका तखल्लुस भी है। ठीक है, और इनकी पैदाइश की अगर हम बात करें तो इनकी पैदाइश जो हुई है वो 1720-21 में मानी गई है। कहीं कहीं आपको 20 मिलता है और कहीं कहीं 21 मिलता है। ठीक है, तो 20 या 21। और अगर हिजरी की बात की जाए तो हिजरी के मुताबिक होती है 1133 हिजरी इनकी पैदाइश, और वफ़ात इनकी जो हुई है वो 1785 ईस्वी को। कब हुई है? 1785 ईस्वी को इनकी वफ़ात हुई है। और अगर हिजरी की बात करें तो 24 सफ़र 1199 हिजरी में इनकी वफ़ात हुई है। तो कहने का मतलब ये है कि पैदाइश 1720 ईस्वी को। कब? 1720 ईस्वी को, और वफ़ात इनकी 1785 ईस्वी को। ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है, 1720 और 1785। इनके वालिद का नाम है ख्वाजा मोहम्मद नासिर। क्या नाम है? ख्वाजा मोहम्मद नासिर, और उनका तखल्लुस है इंदलीब। ख्वाजा मीर दर्द के जो है वालिद मुहतरम का नाम क्या है? ख्वाजा मोहम्मद नासिर, और उनका तखल्लुस है इंदलीब। इंदलीब के माना होता है बुलबुल के। ठीक है, आइए अब टॉपिक वाइज कुछ चीज़ों को देखते हैं और अपनी तैयारी को धार देते हुए आगे बढ़ते हैं। टॉपिक गज़ल आप पढ़ रहे हैं और इसमें जो है पहला पॉइंट है 15 साल की उम्र में रिसाला असरारुस सलाह लिखा। इन्होंने क्या लिखा था? चूँकि ये सूफ़ी शायर हैं तो इन्होंने कौन सा रिसाला लिखा? रिसाला असरारुस सलाह। असरार के माना होते हैं, ये इसर सलाह, यहाँ रा होना चाहिए बीच में। क्या होना चाहिए? रा छूटा हुआ है। एक मिनट हम लिख देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो समझने में। ठीक है, चलिए, असरारुस सलाह तो क्या है? रिसाले का नाम है रिसाला असरारुस सलाह। सिर की जमा असरार है जिसके माना होता है राज और भेद। क्या होते हैं? राज और भेद के होते हैं। और सलाह के माने नमाज। तो ये नमाज के मुताल्लिक़ इन्होंने एक रिसाला लिखा था जिसका नाम रखा था रिसाला असरारुस सलाह। दर्द ने कभी कोई कसीदा और मसनवी नहीं लिखी। तो ये चीज़ पूछी जाती है किस सूफ़ी शायर ने आज तक यानी कभी भी कसीदा नहीं लिखा। तो आम तौर पर यही पूछा जाता है कसीदा और मसनवी किसने नहीं लिखा? तो ख्वाजा मीर दर्द ने नहीं लिखा, क्योंकि ये सूफ़ी शायर गुजरे हैं। ठीक है, और सूफ़ी शायर के बारे में पूछा जाता है कि कौन सा सूफ़ी शायर है। तो सूफ़ी शायर में सबसे अहम नाम ख्वाजा मीर दर्द का है। ठीक है, दर्द का हिज्व से कभी कोई ताल्लुक़ नहीं रहा, क्योंकि इन्होंने कसीदा और मसनवी लिखी नहीं, तो फिर हिज्व से कोई ताल्लुक़ इनका रहा भी नहीं। जैसा तसव्वुफ़ उनके यहाँ देखने को मिलता है वैसा किसी शायर के यहाँ नहीं मिलता। यानी ये एक सूफ़ी शुअरा में सबसे मशहूर शायर गुजरे हैं। दर्द के नज़दीक इश्क़ मजाजी मुर्शिद की मोहब्बत का नाम है। मुर्शिद कहते हैं आपके रहनुमा को जो सही रास्ता दिखाए, यानी नेक रास्ते की तरफ जो ले जाए, उसको क्या कहते हैं? मुर्शिद कहते हैं। मीर ने दर्द को आधा शायर शुमार किया है। अब यहाँ से जो है अहम चीज़ है कि ख्वाजा मीर दर्द को मीर तक़ी मीर ने कितना शायर शुमार किया है? तो इनको निसफ़ शायर या आधा शायर मीर ने इनको शुमार किया है। दर्द को मौसीक़ी में महारत हासिल थी। मौसीक़ी कहते हैं नगमा और गाने को। ठीक है, दर्द की छोटी बड़ी तसानीफ़ की तादाद 12 है। तो यहाँ आपको याद रखना है इनके तसानीफ़ की तादाद, तो वो कुल कितनी है? 12 हैं। कितनी है? 12 हैं। कितनी है दोस्तों? 12 हैं। तो अभी तक आपने पढ़ा इनकी पैदाइश होती है 1720 ईस्वी में, और वफ़ात कब हुई है? 1785 ईस्वी में। इनके वालिद का नाम क्या है? ख्वाजा मोहम्मद नासिर,
اور ان کا تخلص ہے اندلیب. کیا تخلص ہے؟ اندلیب تخلص ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے جو ہے 15 سال کی عمر میں کون سا رسالہ لکھا؟ تو رسالہ اسرار الصلاح لکھا. انہوں نے کوئی قصیدہ اور کوئی مثنوی انہوں نے نہیں لکھی. ٹھیک ہے. اور حجب کا بھی ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور جیسا تصوف ان کے یہاں ہے ویسا تصوف کسی اور شاعر کے یہاں دیکھنے کو نہیں ملے گا. اور پوچھا جائے کہ میر نے جو ہے کس شاعر کو آدھا جو ہے شاعر شمار کیا ہے تو اس کا جواب ہے خواجہ میر درد کو. ٹھیک ہے. ان کی تصانیف کی کل تعداد اگر آپ سے پوچھی جائے تو چھوٹی بڑی سب ملا کر کے کتنی ہیں؟ 12 ہیں. ٹھیک ہے. کتنی ہیں؟ 12 ہیں. آئیے آگے بڑھتے ہیں، اگلے پوائنٹ پر آتے ہیں. اگلا پوائنٹ ہے اسرار الصلاح درد کی پہلی تصنیف ہے. خواجہ میر درد کی پہلی تصنیف اگر آپ سے پوچھی جائے تو کون سی ہے؟ رسالہ جو ہے ان کا اسرار الصلاح، یہ ان کی پہلی تصنیف ہے. ٹھیک ہے. کون سی؟ اسرار الصلاح، جس میں فرائض نماز کے 7 ارکان بیان کیے گئے ہیں اور ہر رکن کو سر کا نام دیا گیا ہے. تو یہاں چیزیں آپ کے سامنے کھل کر آ گئی. میں نے اوپر بتایا تھا کہ اسرار کے معنی بھید اور راز کے ہوتے ہیں اور صلاح کے معنی نماز کے ہوتے ہیں. تو نماز کے بارے میں انہوں نے یہ رسالہ لکھا تھا، بتایا. اور اس میں کیا بیان کیا ہے؟ فرائض نماز کے 7 ارکان بیان کیے ہیں. چونکہ 7 ارکان ہوتے ہیں نماز کے فرائض میں، تو اسی کو انہوں نے بیان کیا ہے. اور ہر رکن کو کیا نام دیا ہے؟ سر کا نام دیا ہے. کیا؟ سر کا. جیسے بدن میں سر کی اہمیت ہوتی ہے ویسے انہوں نے ہر رکن کو کیا کیا؟ سر کا نام دیا ہے. یعنی اس کی اہمیت ضروری ہے اور ضروری چیز ہے، چونکہ فرض ہے جو انیوار ہے تو وہ ضروری ہوگی. اگلا پوائنٹ ہے واردات. یہ ایک مشہور رسالہ ہے جس میں واردات قلبی رباعیوں اور نثر میں بیان کیا گیا ہے. واردات بھی ان کا کیا ہے؟ ایک مشہور رسالہ ہے جس میں انہوں نے واردات قلبی کو جو ہے رباعیوں کی شکل میں اور نثر کی شکل میں بیان کیا ہے. اب آپ پوچھیں گے کہ واردات قلبی کیا ہے؟ تو واردات قلبی یہ تصوف جو لوگ صوفی سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں، تصوف کے میدان کے جو ہے کھلاڑی ہیں، تو واردات قلبی، واردات کا مطلب ہوتا اترنا اور قلب کے معنی ہوتا دل. تو جو لوگ صوفی ہوتے ہیں وہ مراقبے میں بیٹھتے ہیں تو ان کے دل پر جو اچھی باتیں آتی ہیں اسی کو واردات قلبی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. آگے بڑھتے ہیں. تیسرا پوائنٹ ہے علم الکتاب. کیا ہے؟ علم الکتاب. اس کتاب کا ماخذ قرآن مجید اور احادیث کی تفسیر ہے جس میں طریق محمدی کے فلسفے کا مکمل نظام انہوں نے بیان کیا ہے. تو 3 رسالہ آپ نے پڑھا، رسالہ اسرار الصلاح، رسالہ واردات اور علم الکتاب. آئیے اب ان کی جو ہے تصانیف پر نظر ڈالتے ہیں. انہوں نے نالہ درد لکھا ہے. کیا لکھا ہے؟ نالہ درد. یاد رکھیے گا کیونکہ نالہ فراق، نالہ درد پوچھ کر کے آپ کو الجھا سکتا ہے ممتحن ایگزامینر. ٹھیک ہے. تو نالہ درد ان کی جو ہے تصنیف ہے. آہ سرد. آہ کے معنی ہوتا ہے دل سے کسی تکلیف کے بارے میں آہ کی جو آواز نکلتی ہے تو آہ تکلیف کا جو ہے معنی دیتا ہے. سرد کے معنی ہوتا ہے ٹھنڈی. کہتے ہیں ٹھنڈی آہ بھری، یعنی اسی کا نام کیا رکھ دیا؟ آہ سرد. شمع محفل. درد دل حرف غنا. غنا کے معنی ہوتا ہے مالداری یا دل کی مالداری، دونوں چیزیں ہوتی ہیں. اور اس کے بعد ہے واقعات درد، سوز دل، دیوان فارسی اور دیوان اردو. تو اس میں سے سب سے اہم آپ کے لیے کیا ہے؟ نالہ درد ہے اور دیوان اردو، دیوان فارسی، شمع محفل. یہ چیزیں بہت اہم ہیں آپ کے لیے. آئیے آگے بڑھتے ہیں اور نوٹ دیکھتے ہیں کیا لکھا ہوا ہے. نوٹ: نالہ درد، آہ سرد، شمع محفل اور درد دل، ان چاروں رسالوں کو رسالہ اربع کہا جاتا ہے. ابھی میں نے اوپر کہا بھی کہ دیوان اردو، نالہ درد، آہ سرد، شمع محفل اور درد دل ان کی اہم جو ہے رسالے ہیں. تو ان چاروں رسالوں کو رسالہ اربع کہا جاتا ہے. رسالہ کے معنی ہوتا ہے جو رسالہ مختصر ہوتا ہے اور اربع کے معنی 4. ان چاروں کو نام دیا گیا رسالہ اربع. آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ رسالہ اربع کن رسالوں کو کہا گیا؟ تو جواب ہوگا نالہ درد، آہ سرد، شمع محفل اور درد دل. یہ سب رسالے میر اثر نے جمع کیے. خواجہ میر درد نے نہیں جمع کیا بلکہ ان کا رسالہ کس نے جمع کیا؟ میر اثر نے. اور ہر رسالے کا قطع تاریخ
और तसनीफ भी लिखा है। किसने लिखा है? मीर असर ने। मीर असर इन्हीं के छोटे भाई थे, ठीक है। मीर असर ख्वाजा मीर दर्द के छोटे भाई थे। कभी कभी रिश्ता भी पूछ लिया जाता है, ताल्लुक़ भी पूछ लिया जाता है कि मीर असर और ख्वाजा मीर दर्द का क्या ताल्लुक़ है, तो भाई का रिश्ता है, ठीक। आइए दीवान देखते हैं। दीवान दर्द, दीवान दर्द जो है 1752 से 1759 के दरमियान मुरतब हुआ। कब मुरतब हुआ? 1752 से 1759 के दरमियान इसको मुरतब किया गया। इसमें तकरीबन 1500 अशार शामिल हैं, जिनमें ज़्यादातर क्या हैं? गज़लें हैं, रुबाइयाँ और 4 मुखम्मस और एक तरकीब बंद भी शामिल है। तो पूछा जा सकता है कि दीवान दर्द में कितने अशार हैं? तकरीबन 1500 अशार हैं। कब मुरतब हुआ ये? तो 1752 से 1759 के दरमियान में। और इसमें ज़्यादातर गज़लें हैं, रुबाइयाँ हैं और 4 मुखम्मस है। मुखम्मस कहते हैं जिसमें 5 मिसरे होते हैं, 5 मिसरे होते हैं, ठीक है। रुबाई में 4 मिसरे होते हैं, 2 शेर होता है, और मुखम्मस में 5 होते हैं। दीवान दर्द के ताल्लुक़ से मीर हसन ने अपने तज़किरे में क्या लिखा? उसका दीवान अगरचे मुख्तसर है, लेकिन दीवान हाफिज़ की तरह सरापा इंतखाब है। किसने लिखा है इसके मुतालिक? मीर हसन ने। किसने लिखा है? मीर हसन ने। आइए अब अक़वाल को देखते हैं और देखते हैं कि अहम शुअरा और अहम नक़्क़ाद ने इनके बारे में कौन सा कौल नक़ल किया है। शोरिश अज़ीमाबादी, शोरिश अज़ीमाबादी ने अपने तज़किरे में लिखा है कि उसका दीवान, दीवान रेख्ता, अगरचे 1000 अशार से ज़्यादा नहीं, लेकिन सारा यकसा है और इंतखाब की ज़रूरत नहीं है। शोरिश अज़ीमाबादी क्या कहते हैं कि ख्वाजा मीर दर्द का दीवान रेख्ता जो है, अगरचे उसमें 1000 अशार से ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन पूरा का पूरा जितने अशार हैं सब के सब बहुत ही अहम है, सब चुने और छटे हुए हैं, मुंतखब हैं, ठीक है। आइए अगला पॉइंट। जमील जालिबी लिखते हैं कि दर्द के नज़दीक शायरी कोई ऐसा कमाल नहीं कि आदमी उसे अपना पेशा बना ले और उस पर नाज करे। यानी अगर ये पूछा जाए कि शायरी किसके नज़दीक कमाल नहीं, तो जवाब है दर्द के नज़दीक। और किसने कहा है ये पूछा जाए तो जवाब है जमील जालिबी। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। दर्द ने अपनी शायरी से मुताल्लिक़ 2 बातें कही हैं। कितनी बातें कही हैं? 2 बातें। मेरे सुखनहाय शीरीं ऐसा ख्वान नेमत है कि जिसमें मैंने अहले ज़ौक़ के लिए चुन दिया है। क्या कहते हैं? मेरे सुखनहाय शीरी, यानी मेरी जो है मीठी बातें ऐसा नेमत का दस्तरखान है जिसे मैंने अहले ज़ौक़ के लिए, जिन लोगों को शेर का ज़ौक़ है, उनके लिए मैंने उसको चुन और छांट करके रख दिया है। दूसरी बात इन्होंने क्या कही थी? ऐसा गुले सुखन जिसमें मारिफत और हकीकत मौजूद हो, इस गुलजार में बहुत कामयाब हैं। तो इन्होंने अपनी शायरी के मुतालिक 2 बातें कही हैं और दोनों आपके सामने हैं। अगला पॉइंट, काशिफुल हक़ाइक़ में इमदाद इमाम असर लिखते हैं। तो यहाँ से आपको पहली चीज़ तो ये मालूम हुई कि रिसाला काशिफुल हक़ाइक़ किसका है, तो जवाब है इमदाद इमाम असर का। क्या लिखा इन्होंने? कसक में सोज़ो गुदाज में दर्द की गज़लें मीर की गज़लों के दोष बदोश हैं। यानी कसक और सोज़ो गुदाज में जो मीर की गज़लें हैं उनका मुकाबला करती हुई ख्वाजा मीर दर्द की गज़लें नज़र आती हैं। दोष बदोश का मतलब होता है कांधे से कांधा मिलाए हुए हैं। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। और अगला पॉइंट है, दर्द ने तलवारों की आबदारी नश्तरों में भर दी है। दर्द ने तलवारों की आबदारी, उसकी चमक, उसकी नोक को नश्तर में भर दिया। किसने कहा? मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने कहा। किसने कहा? मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने कहा। अगला पॉइंट है, दर्द वो पहले शायर हैं जिन्होंने उर्दू गज़ल को तसव्वुफ़ के मैदान में फ़ारसी शुअरा के बराबर खड़े होने के लायक बना दिया। ये कौल है वहीद अख्तर का। किसका कौल है? वहीद अख्तर का कौल है। तो ये थे अक़वाल जो आपने पढ़ा। आइए कुछ सवालात हल कर लेते हैं और फिर क्लास को मुकम्मल करते हैं, ठीक है। चलिए पहला सवाल है, तरीक़े मुहम्मदिया किसने ईजाद किया? तरीक़े मुहम्मदिया किसने ईजाद किया? तो उसका जवाब है दर्द के वालिद ख्वाजा मोहम्मद नासिर इंदलीब ने। तो यहाँ देखिएगा,
ख्वाजा दर्द नहीं लगाना है कि इन्होंने ईजाद किया, बल्कि क्या लगाना है कि दर्द के वालिद ख्वाजा मोहम्मद नासिर इंदलीब ने। ठीक है, तरीक़े मोहम्मदिया किसने ईजाद किया था? दर्द के वालिद ने ईजाद किया था, दर्द नहीं लगाना। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, अव्वलुल मुहम्मदैन किसने और किसको कहा? अव्वलुल मुहम्मदैन, अव्वल का माना होता पहला, प्रथम। ठीक है, पूछा जा रहा है अव्वलुल मुहम्मदैन किसने कहा और किसको कहा? तो उसका जवाब है कि ख्वाजा नासिर ने कहा। और किसको कहा? ख्वाजा मीर दर्द को, यानी अपने बेटे को कहा। किसने कहा? ख्वाजा नासिर ने कहा। और किसको कहा? ख्वाजा मीर दर्द को कहा। चलिए अगला पॉइंट है जो बहुत ही अहम है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने आब हयात के किस दौर में दर्द का तज़किरा किया है? तो जवाब है तीसरे दौर। चूँकि आपको मैंने कल भी बताया था कि आब हयात 5 अदवार में मुनक़सिब हैं, और पहले दौर में उन्होंने ख्वाजा मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने ख्वाजा मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने वली दक्कनी का तज़किरा किया है। किसका? वली दक्कनी का तज़किरा किया है। और तीसरे दौर में जो है ख्वाजा मीर दर्द का तज़किरा किया है। यहाँ से सवाल बनता ही आया है कि किस दौर में किसका तज़किरा है? तो पहले में आपने पढ़ा है वली दक्कनी का, तीसरे में ख्वाजा मीर दर्द का। आइए सवाल नंबर 4 है, दर्द को मर्द वजही किसने कहा? दर्द को मर्द वजही किसने कहा? जवाब है कुदरतुल्लाह शौक़ ने। कुदरतुल्लाह शौक़ ने कहा। सवाल नंबर 5 है, किस शायर ने ख़ुद को गुलशन माना का इंदलीब कहा? गुलशन माना का इंदलीब किस शायर ने ख़ुद को कहा? बताइए। तो जवाब है ख्वाजा मीर दर्द ने ख़ुद को क्या कहा? गुलशन माना का इंदलीब कहा है। क्या कहा है? गुलशन माना का इंदलीब कहा है। यानी गुलशन माना यानी माना के बाग का बुलबुल अपने आप को किसने कहा? ख्वाजा मीर दर्द ने कहा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 6 को देखते हैं। सवाल नंबर 6 है, दर्द के 2 मशहूर शागिर्द कौन थे? ये बहुत अहम है। दर्द के 2 मशहूर शागिर्द कौन थे? तो जवाब है मीर असर और शेख मोहम्मद कायम चाँदपुरी। मीर असर इन्हीं के छोटे भाई हैं, और शेख मोहम्मद कायम चाँदपुरी, ये दोनों लोग जो है ख्वाजा मीर दर्द के जो है शागिर्द हैं। ठीक है, ख्वाजा मीर दर्द इनके उस्ताद हैं। आइए इनकी गज़लों के चंद अशार आपके सामने पेश करते हैं, और हो सकता है कि अशार से भी सवाल बने कि ये किसका शेर है। चलिए, मदरसा या दैर था या काबा या बुतखाना था? मदरसा या दैर था या काबा या बुतखाना था, हम सभी मेहमान थे तो आप ही साहिब खाना था। जग में आकर इधर उधर देखा, तू ही आया नज़र जिधर देखा। ये कहते हैं इश्क़ हकीकी के बारे में, खुदा के बारे में कह रहे हैं, जब मैं जग में आया, संसार और दुनिया में आया, और आकर के इधर उधर देखा तो तू ही नज़र आया जिधर देखा। यानी जिधर भी नज़र उठाई उधर खुदा की कुदरत, अल्लाह की कुदरत ही मुझे नज़र आई। आइए, न गुल को है सुबात न हमको है एतबार। सुबात के माना होता है बाकी रहना। किस बात पे चमन हवसो रंग बू करें? किस बात पे चमन हवसो रंग बू करें? कह रहे हैं न गुल को बाकी रहना है न हमको एतबार है, यानी न मेरा ही कुछ भरोसा है और न दुनिया की इन रंगीनियों का कोई भरोसा है। किस बात पे चमन हवसो रंग बू करें? कह रहे हैं चमन को मुखातब करते हुए किस बात पे हम हवस करें, किस बात पर हम खुशियाँ मनाएं और रंग रंगेलियाँ मनाएं। ज़िंदगी है या कोई तूफ़ान है, हम तो इस जीने के हाथों मर चले। ये शेर बहुत ही मशहूर है, हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए। ज़िंदगी है या कोई तूफ़ान है, तो इसलिए इस पर स्टार पॉइंट लगा दे रहे हैं। ये बहुत ही अहम है। क्या है? ज़िंदगी है या कोई तूफ़ान है, हम तो इस जीने के हाथों मर चले। आवाज़ नहीं क़ैद में ज़ंजीर की हरगिज़, हर चंद की आलम में हूँ आलम से जुदा हूँ। ये भी शेर ख्वाजा मीर दर्द की गज़लों का है। रात महफिल तेरे हुस्न के शोले के हुजूर, शम्मा के मुँह पे जो देखा तो कहीं नूर न था। ये जो है गज़ल का शेर है इनके, और ये तारीफ़ करते हुए अपने महबूब अपने माशूक कर रहे हैं। रात महफिल में तेरे हुस्न के शोले के हुजूर, कह रहे हैं अपने महबूब को मुखातब करते हुए कि तेरे हुस्न के शोले
کہ سامنے رات کو محفل میں شمع کے منہ پہ جو دیکھا تو کہیں نور نہ تھا، یعنی تیرے حسن اور خوبصورتی کے سامنے جو ہے شمع بھی پھیکی پڑ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، تو دوستو آپ نے پڑھا خواجہ میر درد کو۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے، اور ہمارے یوٹیوب چینل احمد اردو کلاسز کو سبسکرائب ضرور کر لیں، اور مزید اردو پڑھنے والوں تک اس کا پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ میرا کام ہے فری آف کاسٹ آپ کی تیاری کرانا، میں پوری کوشش کرتا ہوں، اور اردو چونکہ عام طور پر اس کی جو ہے اندیکھی کی جا رہی ہے، تو آپ اس کو فری پڑھیں، لیکن اس کو صحیح سے پڑھیں۔ کبھی ایسا ہو کہ جب امتحان میں بیٹھیں تو اس سے باہر اگر اس کے اندر کی چیزیں آئی ہیں تو یہ نہ ہو کہ آپ کا سوال غلط ہو جائے۔ ٹھیک ہے، تو چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ ہاں، آخری بات یہ ہے کہ جو لوگ PDF کے طلبگار ہیں تو وہ کمنٹ کریں، اور ہمارے نمبر پر جو ہے واٹس ایپ پر میسج کر دیں اپنا نام اور کورس لکھ کر کے، ان کو فری میں PDF دیا جائے گا، اور مجھ سے جو بھی ہو سکتا ہے آپ کی کامیابی کے لیے اور اپنے ملک کی بہتری کے لیے میں جو بھی پڑھا سکتا ہوں پڑھاؤں گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔